साल 1934, उस वक्त के ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, जिन्हें आज कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है। भारत ने इसी बरस इन गेम्स में अपना डेब्यू किया। उस साल लंदन CWG में भारत के 6 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, जिन्होंने 10 ट्रैक एंड फील्ड्स और एक रेसलिंग इवेंट में हिस्सा लिया था। अपने डेब्यू साल में भारत ने एक मेडल जीता। ये मेडल लेकर आए थे राशिद अनवर, जिन्होंने उस साल पुरुषों की 74 किलोग्राम कैटेगरी में फ्री स्टाइल रेसलिंग का ब्रॉन्ज मेडल जीता। राशिद CWG में मेडल जीतने वाले भारत के पहले एथलीट हैं। तब से लेकर अब तक भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में कुल जमा 503 मेडल जीते हैं। शूटिंग, वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, टेनिस, एथलीट्स और ना जाने कितने ही गेम्स में सैकड़ों मेडल्स आए हैं, लेकिन कोई भी खिलाड़ी उत्तराखंड के जसपाल राणा की बराबरी नहीं कर पाया। जसपाल राणा वो शूटर जिसे CWG में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद कहा जाता था। वो जसपाल राणा जिन्हें CWG के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक चुना गया। जसपाल राणा की कहानी। जसपाल राणा के जीवन में शूटिंग की एंट्री हुई उनके पिता नारायण सिंह राणा द्वारा। नारायण सिंह राणा इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में तैनात थे। उन्होंने 10 साल की उम्र में ही जसपाल को पिस्टल और राइफल से रूबरू करवाया। जसपाल ने भी बाकी कई शूटर्स की तरह अपनी शुरुआत पिस्टल और राइफल दोनों के साथ की, लेकिन फेडरेशन ने एक शूटर के लिए एक ही चीज से शूटिंग का नियम बना दिया। ऐसे में उन्होंने पिस्टल को चुन लिया। 10 साल की उम्र में शूटिंग शुरू कर वो 11-12 साल की उम्र तक स्टेट और नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने लगे। 1988 में महज 12 साल की उम्र में उन्होंने अहमदाबाद में हुए 31वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और सिल्वर मेडल जीता और सीनियर गेम्स की तरफ बढ़ चले। इसके बाद की कहानी बहुत ज्यादा रोमांचक और जोश भरने वाली है। दर्द से कराते हुए गोल्ड मेडल। वैसे तो जसपाल ने ढेरों मेडल जीते, लेकिन 1994 में मिलान में हुई वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में उनकी जीत बेहद यादगार है। उस इवेंट से ठीक एक दिन पहले जसपाल अस्पताल में थे। उनके घुटने पर एक फोड़ा हो गया। डॉक्टर्स ने उन्हें पैर की सर्जरी के लिए कहा और यह भी कहा कि वो उन्हें अस्पताल से छुट्टी नहीं देंगे। ऐसे में उन्होंने और उनके कोच सनी थॉमस ने तय किया कि वो अस्पताल से भाग निकलेंगे, क्योंकि उन्हें अगले दिन शूटिंग करनी है। वो अस्पताल से भागे, लेकिन उसी रात वो फोड़ा फूट गया और उनका दर्द बढ़ गया। इस दर्द में वो अपनी जीन्स भी नहीं उतार पा रहे थे। उन्होंने उस जीन्स को बाद में फाड़कर हाफ पैंट में बदला और ना ही कोई पेन किलर लिया, क्योंकि वो उन नियमों से भी अनजान थे जिसमें वो डोपिंग में फंस सकते थे। अगली सुबह इवेंट में वो उसी फटी हुई जीन्स यानी शॉर्ट के साथ हिस्सा लिया और जूनियर सेक्शन में वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर के साथ पहला इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीत कर ही लौटे। उसी साल उन्होंने हिरोशिमा में हुए एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता और 18 साल की उम्र में अर्जुन अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। जसपाल राणा ने भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में कुल 15 मेडल जीते हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि मेडल्स के मामले में भारत में कोई भी और खिलाड़ी इस रिकॉर्ड से आगे नहीं पहुंचा। जसपाल ने 1990 से 2000 के बीच शूटिंग सर्किट में कमाल करके रखा। उन्होंने इस दौरान 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। अब बात करते हैं कि किस किस CWG में उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया। सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम्स 1994। जसपाल राणा को पहली बार साल 1994 में कोलंबिया में हुए CWG में मौका मिला। अपने पहले ही कॉमनवेल्थ गेम्स में राणा ने 4 मेडल्स पर कब्जा जमा लिया। 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस इवेंट में अपने डेब्यू मैच के दौरान उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद 10 मीटर एयर पिस्टल के पेयर्स इवेंट में उन्होंने ब्रॉन्ज अपने नाम किया। इसके बाद सेंटर फायर पिस्टल मेंस इवेंट में 2 गोल्ड मेडल और जीत लिए। 94 के बाद जब वो 98वें कॉमनवेल्थ गेम्स में पहुंचे तो मलेशिया के कुआलालंपुर में वहां पर वो दूसरी बार हिस्सा ले रहे थे। एक बार फिर उन्होंने यहाँ पर 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद 10 मीटर एयर पिस्टल के पेयर्स इवेंट में उन्होंने एक और सिल्वर जीता। इसके बाद उन्होंने सेंटर फायर पिस्टल मेंस और सेंटर फायर पिस्टल मेंस पेयर्स इवेंट दोनों में गोल्ड मेडल जीत लिए। अब 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स आता है। एक नया सफर और नई शुरुआत। भारतीय दल के साथ मैनचेस्टर पहुंचे। यहाँ फिर 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस इवेंट में उन्होंने ब्रॉन्ज अपने नाम किया। इसके बाद उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल पेयर्स इवेंट में सिल्वर, 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल मेंस इवेंट में गोल्ड और 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल मेंस पेयर इवेंट में एक और गोल्ड जीत लिया। इसके बाद उन्होंने सेंटर फायर पिस्टल मेंस और सेंटर फायर पिस्टल मेंस पेयर्स इवेंट में 2 और गोल्ड मेडल जीते। 2006 में ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जसपाल का जादू चला। अपने करियर के आखिरी CWG में जसपाल राणा ने सेंटर फायर पिस्टल मेंस पेयर्स इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जसपाल राणा के फील्ड छोड़ने के बाद भी भारतीय शूटिंग में मेडल्स की बारिश जारी है। 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय शूटर्स ने कमाल का खेल दिखाया।
इस कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने सारे इवेंट्स मिलाकर 39 गोल्ड, 26 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल की मदद से कुल 101 मेडल्स अपने नाम किए, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत का सबसे सफल गेम्स भी रहे। जसपाल राणा इस समय कई और युवा खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं। वो देहरादून में जसपाल राणा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी भी चलाते हैं, जहाँ पर कई युवा प्रतिभाओं को निखारा जाता है। साल 2020 में उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से भी नवाजा गया। जसपाल राणा कॉमनवेल्थ गेम्स का एक ऐसा नाम है जिन्होंने देश के लिए सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हमारा कोई खिलाड़ी ऐसा प्रदर्शन करे जो ढेर सारे मेडल्स लेकर आए और भारतीय टीम का प्रदर्शन कॉमनवेल्थ गेम्स पे और भी बेहतर हो सके। अगर आपको कॉमनवेल्थ गेम्स का पूरा कवरेज चाहिए तो आपको सिर्फ ललन टॉप स्पोर्ट्स पर मिलेगा, क्योंकि हमने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए खास तैयारी की। कैमरे के पीछे है विजय, मेरा नाम है विपिन। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।